प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करके आप 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। कपालभाति प्राणायाम से हमने लोगों का 10-20 किलो से लेकर के 1-1 क्विंटल तक 2-2 क्विंटल तक लोगों का वजन कम किया है। कपालभाति से ही हमने इनफर्टिलिटी को दूर किया है। कपालभाति के निरंतर अभ्यास से जब 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और ऐसा 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो 900 बार हो जाता है। और असाध्य रोगों में हम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करवा देते हैं। तो कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। जिन माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या फिलिपियन ट्यूब बंद है, अंडा पूरा नहीं बनता है, मंथली ठीक से समय से नहीं होती है, पीरियड ज्यादा होता है या कम होता है, किसी भी तरह का कोई भी रोग है माताओं बहनों को, टोटल लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए कपालभाति प्राणायाम रामबाण है। कपालभाति अचूक दवा है दुनिया के सभी रोगों की। मैं हमेशा कहता हूं जितने धरती पर रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, उन सब का एक समाधान है कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति प्राणायाम को ऐसे 5-5 मिनट करके, प्रारंभ में 5 मिनट के बाद 1 मिनट का गैप दे देते हैं। एक राउंड, एक आवृत्ति 5 मिनट की, ऐसे 3 आवृत्ति करवाते हैं, 3 राउंड कराते हैं। बाद में फिर असाध्य रोगों में हम इसकी 6 आवृत्ति करवा देते हैं। और कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिना ही गैप के, अर्थात 5 मिनट का नहीं, फिर आपका 10-15 मिनट का एक राउंड हो जाता है, एक आवृत्ति हो जाती है। और फिर अभ्यास के बाद तो आधा घंटा लगातार कर लेते हैं। असाध्य रोगों को मिटाना हो, असाध्य व्याधियों से मुक्ति पानी हो और समाधि का सुख पाना हो, कुंडलिनी जागरण करना हो। कपालभाति प्राणायाम करने से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतःशक्ति जागृत हो जाती है। प्रारंभ में हमने ये कपालभाति प्राणायाम व्याधियों को मिटाने के लिए नहीं, समाधि पाने के लिए, ऊर्ध्व रेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए ही करवाया था। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। उसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, आम भाषा में उसको आभा मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्र के चारों ओर एक आप आध्यात्मिक दिव्य तेज प्रकाश, उसको ज्योतिपुंज, कोई भी नाम देते हैं, वो देखते हैं। वो यही तो है कि जैसे जैसे व्यक्ति योग में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो व्यष्टि से समष्टि के साथ जुड़ता चला जाता है और अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लेता है और आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम रोगोपचार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और व्याधियों को मिटाने के साथ साथ समाधि का सुख पाने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत ही जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम से इनफर्टिलिटी के अलावा, चाहे वो लेडीज को प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की यौन बीमारी है लेडीज को या जेंट्स को, जिनको स्पर्म पूरा नहीं बनता है, लेडीज को जिनको ओवम पूरा नहीं बनता है, स्पर्म काउंट कम है जिन जेंट्स का, कपालभाति प्राणायाम करके स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और जो पिता नहीं बन पा रहा था वो पिता बन जाता है। इतना अद्भुत है। तमाम यौन रोगों के लिए भी कपालभाति प्राणायाम अद्भुत है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हमने देखा, 1 सप्ताह में आधा से 1 पॉइंट, किसी का तो 2 पॉइंट क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है। आधा से 1.5 तक होना चाहिए क्रिएटिनिन अधिकतम, लेकिन ये क्रिएटिनिन किसी की का 2, किसी का 2.5, किसी का तो 5, 7, 12, 14 तक बढ़ जाता है। फिर पहले डायलिसिस करवाते हैं किडनी के रोगियों का, फिर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किडनी का। लेकिन आप कपालभाति करके किडनी स्टोन, गाल स्टोन,
और पेनक्रियास का स्टोन, शरीर में कहीं पर भी स्टोन होता है उससे मुक्ति पा लेते हैं। स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी शरीर में ब्लॉकेज हो, पहले तो हार्ट का ही बाईपास कराना पड़ता था, आज तो पैरों का, हाथों का भी बाईपास कराना पड़ता है। कहीं पर भी क्लोट आ जाता है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। कपालभाति से सभी तरह के क्लॉट्स दूर हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम से कहीं पर भी शरीर में कोई भी गांठ हो खत्म हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम से हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है, खून की कमी की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। किसी भी तरह के शरीर में केमिकल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी, विटामिन B12 की कमी, किसी भी तरह की कोई शरीर में कमी है वो सब ठीक हो जाती है, क्योंकि कपालभाति मुख्य रूप से आपके आंतों को स्वस्थ बना देता है। किसी भी तरह का फिजिकल इंबैलेंस नहीं होगा, किसी भी तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कम हो जाएगा, आपका एचडीएल कम है वो बढ़ जाएगा। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कहीं पर भी क्लोट आने से बचाता है। माने जो चीजें शरीर में कम पड़ गई है किसी भी तरह की और जो जरूरी है वो नॉर्मल हो जाएंगी। जो चीजें बढ़ गई हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, T3 T4 TSH का इंबैलेंस हो गया, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिटियस बढ़ गया, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए, जो खराब चीज शरीर में बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। जो जिस चीज की कमी पड़ गई है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, एंडोर्फिन का लेवल कम हो गया है, आपके शरीर में उत्साह का जो है, आपके मन में उत्साह कम हो गया है, आपके शरीर में कमजोरी आ गई, किसी भी तरह की, कपालभाति प्राणायाम का उद्देश्य सब कुछ को संतुलित कर देना, सब कुछ को बैलेंस कर देना। तो इस कपालभाति प्राणायाम के यदि हम लाभ देखें तो अनगिनत लाभ है। माने किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक जो असंतुलन है शरीर में वो सब ठीक हो जाता है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आपका संपूर्ण अस्तित्व ही संवर जाता है। कपालभाति प्राणायाम मोटापे के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, कोलाइटिस के लिए, फाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए, कपालभाति प्राणायाम स्टोन से बचने के लिए और स्टोन होने के बाद उसको निकालने के लिए। किडनी स्टोन तो इससे बस लगातार करने से अपने आप ही निकल जाता है। कपालभाति प्राणायाम आर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, हड्डियों का किसी भी स्तर पर कोई भी रोग है, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही ठीक कर देता है। तो यदि पूरी बॉडी का आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा और किसी भी तरह का बॉडी में केमिकल हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं रहेगा तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। हार्ट के जो है ब्लॉकेज को ही खत्म कर देता है, चाहे वो बेनाइन गांठ हो, चाहे मैलिग्रेंट हो या टीबी की गांठ हो। तीन ही तरह की मुख्य रूप से शरीर में गांठें होती हैं, उनको सामान्य रूप से गांठों को लाइपोमा बोल देते हैं। एक तो बिना कैंसर वाली गांठ होती, कैंसर वाली गांठ होती, टीबी की गांठ होती, कैसी भी गांठ हो उसको ही ठीक कर देता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है। इससे भूख अच्छी लगेगी आप का भूख पर, प्यास पर, पूरे शरीर पर, पूरी इंद्रियों पर, मन पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। एक कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों की रामबाण औषधि, अचूक औषधि। अक्सीर दवा है ये कपालभाति प्राणायाम सब रोगों की। इसलिए आज देश नहीं पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग योग कर रहे हैं। और योग में भी पहले लोग आसन करते थे, फिर प्राणायाम पर आए। हमने बताया कि प्राणायाम कैसे आपके रोगों को मिटा सकता है, आपको व्याधियों से मिटा करके समाधि तक ले जा सकता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपने आप आपको सिद्ध होने लगती हैं। उन प्राणायामों में भी महत्वपूर्ण 8 प्राणायामों का हमने एक पैकेज बनाया। 8 में से भी 2 मुख्य प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। इसलिए मैंने कहा योग से होने वाला 99% लाभ आप कपालभाति से ही प्राप्त कर सकते हैं। सब रोगों को मिटा सकते हैं और सदा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग रोगियों के लिए एक चिकित्सा पद्धति है, आम लोगों के लिए एक जीवन पद्धति है और योगियों के लिए यह योग एक साधन पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है। आपको दुनिया का सुख चाहिए, समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए तो योग कीजिए, और आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए तो योग कीजिए।